remember what the old man said? तू गेम में रहेगा भाई until you are dead. सतीश कौशिक, जिसके द्वारा निभाया गया किरदार कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। कभी दुख कभी दर्द हमने देखा नहीं। ए तेरे को पता है, कलिच मैंने एक पार्टी को फोन लगा के बोला, ए शेर चीते भालू पैसा ना कमाते। पप्पू पेजर बोल रेला हूँ, ए झंटू ले झटक ज्यादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक। फिर भी यारो देखो हंस के दिन बिताते। As an actor, he was an unbelievable, brilliant actor. हिंदी सिनेमा का वो जाना माना नाम, जिसने हिंदी सिनेमा में लगभग 40 वर्षों तक अपना योगदान देते रहे। इन 40 सालों में सतीश कौशिक ने सिनेमा में किए गए अब ये जादू था सिल्वर स्क्रीन पर सतीश कौशिक का बनाई। उनको स्वामी बाटानंद अपना सलाम ठोकरेला और हमारा भरपूर मनोरंजन किया। दूध का फटेला हिस्सा कौन है? ए मैं हूँ रे। काजू का निचला हिस्सा कौन है? ए मैं हूँ रे। सिनेमा के पर्दे पर जब ये चेहरा सामने आता था तो दर्शकों के कुर्सी में एक हरकत होती थी कि अब ये किरदार कुछ उसके लिए नया लेकर आया है, और दर्शकों की कसौटी पर यह किरदार हमेशा खरा उतरा, बिल्कुल खरे सोने की तरह। ये जादू था सिल्वर स्क्रीन पर सतीश कौशिक का। मटन के छिलके, इंट्रोडक्शन लेना बंद कर, नहीं तो माउथ पीस में डाल के रिसीवर से निकाल के कनपटी में घुसा डालूंगा। जिनके सामने सिनेमा के बड़े बड़े चेहरे भी कभी कभी तो फीके नजर आने लगते थे। दिल का दौरा दबे पांव आया और हर चेहरे पे मुस्कान बिखेरने वाले सतीश कौशिक को अपने साथ ले गया और पसर गया उनके चाहने वालों के बीच एक सन्नाटा। उनका सतीश और हिंदी सिनेमा का कैलेंडर अब तो मिस्टर इंडिया जैसा अदृश्य हो गया और उनके लिए छोड़ गया अपनी यादें, ऐसी यादें जो कभी भुलाए न भूले। And he touched people's lives. It will be difficult for me to deal with it. ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि एक इंसान के चले जाने के बाद वो इंसान बेहद अच्छा हो जाता है। दरअसल होता क्या है, जब वो इंसान नहीं रहता तो सिर्फ उसकी अच्छाइयां ही रहती हैं। जब जेब में बचे न चार आना, मेरा गाना तुम रिपीट मोड में गाना। और उनकी उन अच्छाइयों को याद करते करते ही वो इंसान इतना अच्छा और बड़ा लगने लगता है कि हर किसी को लगता है कि उनकी जिंदगी का अनमोल हीरा खो गया है। तू गेम में रहेगा भाई until you are dead, when life gives you a banana। ऐसा ही कुछ हुआ है सतीश कौशिक के चले जाने के बाद। उनके दोस्तों के बीच उनकी यादें उन्हें चैन से रहने नहीं दे रही है। मिले जो गम तो फिर भी यार मुस्कुराना, यकीन रख के तय है कल खुशी का आना। क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि सतीश कौशिक के जैसा दोस्त अब मिलना मुश्किल है, क्योंकि सतीश कौशिक यारों के यार थे। अपने दोस्तों की खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते थे, हमेशा तत्पर रहते थे। सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं यारी दोस्ती के वो किस्से जिनकी मिसाल हमेशा दी जाएगी। इन्हीं में से एक किस्सा है नीना गुप्ता के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीना गुप्ता ने अपने ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो में जिक्र किया है सतीश कौशिक का, और इस रूप में जिक्र किया है। नीना गुप्ता ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि साल 1985 में सतीश कौशिक ने नीना गुप्ता से शादी की पेशकश की थी, और उस पेशकश की एक खास वजह थी जिसे नीना गुप्ता ही समझ सकती थी।
वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कैप्टन विवियन रिचर्ड्स के लव चाइल्ड को जन्म देने वाली थी, और वो भी बिन ब्याहे। अफवाहों का बाजार गर्म था, जितनी मुंह उतनी बातें। ऐसे में सतीश कौशिक के कानों में जब ये बात पड़ी तो उन्होंने नीना गुप्ता को फोन किया। नीना गुप्ता ने अपनी किताब सच कहूं में सतीश कौशिक के उन बातों का जिक्र किया कि जब सतीश कौशिक ने उन्हें फोन किया और फोन करके नीना गुप्ता को ये कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अगर होने वाले बच्चे का रंग काला हुआ तब तुम उस बच्चे को मेरा नाम दे देना और हम शादी के बंधन में बंध जाएंगे। सतीश कौशिक और नीना गुप्ता एक बेहद अच्छे दोस्त थे और दोस्ती के नाते उस बुरे दौर में नीना गुप्ता का साथ सतीश कौशिक इस कदर उनका साथ देना चाहते थे, ये कोई साधारण बात नहीं थी। जिंदगी है प्रॉब्लम भरी कहानी, हर किसी को याद आती उसकी नानी। सिर्फ नीना गुप्ता ही नहीं बल्कि अनुपम खेर के साथ भी उनकी 40 से 45 साल पुरानी दोस्ती थी। रिश्ते जिंदगी में टेप रिकॉर्डर के पॉज बटन की तरह होते हैं, ये वहीं से शुरू हो जाते हैं जहां से आपने छोड़े होते हैं। जब वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक साथ एक्टिंग के गुर सीख रहे थे, सतीश कौशिक अपने दोस्तों को किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने हमेशा अपने दोस्तों के साथ दोस्ती का ही हाथ बढ़ाया, कभी दोस्ती में अहम का टकराव होने नहीं दिया। बात उन दिनों की है जब सलमान खान अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे थे। तब सतीश कौशिक ने सलमान खान के साथ फिल्म तेरे नाम बनाई और फिल्म तेरे नाम सलमान खान के डूबते करियर को बचाने में एक तिनके का सहारा बना। फिल्म तेरे नाम सुपरहिट हुई, लेकिन दोस्तों फिल्म तेरे नाम के सेट पर सलमान खान और सतीश कौशिक के बीच एक झड़प हो गई और गुस्से में सलमान खान ने सतीश कौशिक को एक तमाचा जड़ दिया। हालांकि बाद में सतीश कौशिक ने इसका खंडन किया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। सलमान खान के साथ उनकी ये दोस्ती आज तक कायम थी और सलमान की तरफ से इस तरह की बात भी कोई नहीं कही गई। ये दोस्ती चलती रही और ये दोस्ती एक बार फिर सामने आई जब सतीश कौशिक ने फिल्मों में काम कर रहे चरित्र अभिनेता पंकज त्रिपाठी को उनके सफलता के सफर में गति दे दी। और वो गति थी जब सतीश कौशिक ने फिल्म कागज का निर्देशन किया। तब उन्होंने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपने फिल्म का मुख्य किरदार दिया। जब सतीश सर ने मुझ पर भरोसा किया तो उस वक्त सच पूछिए तो बाजार का भरोसा मुझ पे नहीं था, आज है बाजार का भरोसा। जो अभी तक किसी भी निर्देशक में इतनी क्षमता नहीं थी, इतना गट्स नहीं था कि वो अभिनेता पंकज त्रिपाठी पर इतना बड़ा दांव लगाए। लेकिन सतीश कौशिक ही वो निर्देशक थे जिन्होंने आम आदमी के दिलों पर राज कर रहे पंकज त्रिपाठी के उस आभा को पहचाना और उन्होंने फिल्म कागज बनाई। फिल्म कागज बनकर तैयार हो गई। अब बारी सलमान खान की थी। उन्होंने इस फिल्म को प्रेजेंट कर दिया। की सुनेंगे या इंसान की सुनेंगे? दिल इंसान के सीने में धड़कता है कि कागज में धड़कता है? बाल बच्चा मेहरारू और ये पूरा घटनाक्रम सतीश कौशिक ने एक टीवी चैनल के शो में बताया था। सतीश कौशिक आज हमारे बीच नहीं है। अगर कोई सतीश कौशिक के रूप में है तो उनके द्वारा निभाए गए वो अनमोल किरदार जो हिंदी सिनेमा के क्षितिज पर एक ध्रुव तारे की तरह सदैव चमकता रहेगा। सतीश कौशिक एक अभिनेता के साथ साथ एक कुशल निर्देशक भी थे और इसी निर्देशन से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सतीश कौशिक के साथ थी। सतीश कौशिक ने फिल्म रूप की रानी, चोरों का राजा और फिल्म राजा का निर्देशन किया जिसके निर्माता बोनी कपूर थे। और दोस्तों इत्तेफाक से ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। सतीश कौशिक डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन इस कदर बढ़ा कि उन्होंने अपनी जान दे देने की बात तक सोच ली थी। लेकिन हमेशा खुश रहने वाले सतीश कौशिक की अंतरात्मा ने उन्हें समझाया कि ये सुख दुख, सफलता असफलता चलती रहती है। इंसान को इन चीजों से बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद सतीश कौशिक ने कुछ और फिल्मों का निर्देशन किया। फिर साल 2001 में सतीश कौशिक ने मुझे कुछ कहना है फिल्म डायरेक्ट की और दोस्तों इस फिल्म में सतीश कौशिक के निर्देशन की बहुत ही सराहना हुई। सतीश कौशिक ने ऐसा कोई माध्यम नहीं था जहां पर उन्होंने दर्शकों का मनोरंजन न किया हो। उन्होंने फिल्मों के साथ साथ टीवी धारावाहिकों में भी अपने अभिनय से दर्शकों को गुदगुदाया। मान ले तेरी उम्र X है
पाजी मेरी उम्र तो 32 साल है, तो एक्स कैसे हो सकती है? मान के चलना पड़ता। सतीश कौशिक का योगदान हिंदी सिनेमा हमेशा याद रखेगा। सतीश कौशिक जी को हमारा सलाम। Remember what the old man said, तू गेम में रहेगा भाई until you are dead।